पंचायत चलाई, लेकिन जो ये बच्चा कर रहा है वो कोई भी बुजुर्ग नहीं कर पाया। कल सुबह से सफाई अभियान शुरू होगा। तालाब खुदेगा, कुएं की खुदाई होगी, हर घर एक पौधा लगाएगा। चलने लगती है, बादल उमड़ने लगते हैं, बिजली चमकती है। बादल आ गए। दादी देखो, आकाश तेज बिजली चमकती है और खुटता है। बारिश बारिश, झमाझम चौपाल में लाते हैं सब। एक बूंद बारिश नहीं गिरी, तालाब सूख गए, कुएं में तली भी नहीं बची और अब तो नदियों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। अब तो भगवान भी हमसे मुंह मोड़ चुके हैं मुखिया जी। जानवर मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खेती तो कब की खत्म हो चुकी। अब भी कुछ नहीं किया गया तो गांव से जान ही निकल जाएगी। भूख और प्यास एक साथ मार रही है। हमें भगवान को दोष देने से पहले अपनी करनी देखनी चाहिए। क्या हमने जल का आदर किया? पेड़ बचे क्या? तालाबों में हमने खुद कूड़ा फेंका है। कौन सा पेड़ बचा है गांव में दादा? सब तो काट दिए। कहीं छांव ढूंढो तो वो भी खेत में पड़ी किसी टूटी बेल में मिलती है। दादाजी, क्या सच में बारिश नहीं आएगी? अब तो बस ऊपर वाला ही जानता है बेटा। खेतों में दरारें हैं, कुएं खाली हैं और मन टूट चुका है। अगर मैं भगवान से बात करूं तो क्या वो हमें पानी देंगे? बेटा, भगवान तो उन्हीं से बात करते हैं जिनका मन सच्चा हो, और तेरा मन सबसे निर्मल है। तो मैं उनसे बात करूंगा। जब तक बारिश नहीं होगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हे राम, बच्चा तप करने चला है। ये लड़का जो करने जा रहा है वो हमें याद दिला रहा है कि हमारी सबसे बड़ी पूजा जिम्मेदारी है। हे इंद्रदेव, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बूंद पानी, एक सांस राहत की इस धरती के लिए जो अब चुप है। ये क्या कर रहा है गोपाल? तपस्या। जब तक बारिश नहीं होगी ये अन्न जल नहीं लेगा। जवानी में हमने कुछ नहीं किया, अब ये बच्चा हमें रास्ता दिखा रहा है। अगली सुबह गांव का चौक। लोग इकट्ठा होकर पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं, जहां गोपाल उपवास पर बैठा है। बच्चा रात भर वहीं बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया, धूप में आंखें बंद किए बैठा है। मैंने सारी उम्र पंचायत चलाई, लेकिन जो ये बच्चा कर रहा है वो कोई भी बुजुर्ग नहीं कर पाया। कभी सोचा था एक 10 साल का बालक हमें जगाएगा? हमने अपनी ही धरती माँ को कितना दर्द दिया। कुएं में कूड़ा कौन डालता था? तालाब में नालियां किसने जोड़ी थीं? हम ही तो थे। आज से इस गांव की हर आत्मा गोपाल बनेगी। कल सुबह से सफाई अभियान शुरू होगा। तालाब खुदेगा, कुएं की खुदाई होगी, हर घर एक पौधा लगाएगा। हम तैयार हैं। गांव में काम शुरू हो गया है। तालाब की सफाई, झाड़ियां हट रही हैं,
पेड़ लगाए जा रहे हैं। दादी, ये पौधा कब बड़ा होगा? जब तू बड़ा होगा बेटा, और जब धरती माँ फिर से मुस्कुराएगी। कुछ महिलाएं पूजा की थाली लेकर जल स्रोतों की आरती करती हैं। लोग कुएं की गंदगी निकाल रहे हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हम फिर से इंसान बन रहे हैं। मेहनत करने में जो सुकून है वो एसी में भी नहीं मिलता। शाम हो जाती है। गोपाल अब और कमजोर दिख रहा है। उसकी माँ दौड़ते हुए आती है। कब तक ऐसे रहेगा मेरा लाल? एक बूंद भी कुछ नहीं लिया इसने। बहू, ये बच्चा अब किसी एक माँ का नहीं, ये पूरी धरती माँ का बेटा है। हे इंद्रदेव, हमने गलती की। हमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की। अब जब एक बच्चा हमारे लिए तप कर रहा है तो आप भी हमारी सुनिए। अचानक हवा तेज चलने लगती है। बादल उमड़ने लगते हैं। बिजली चमकती है। बादल आ गए। दादी, देखो, आकाश काला हो गया। तेज हवा, बादल घिरे हुए हैं। पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा है। गोपाल अब बेसुध-सा है। उसकी माँ उसकी गोद में सिर रखे बैठी है। आकाश गड़गड़ा रहा है। हे प्रभु, ये उस मासूम की पुकार है जिसने न कुछ मांगा न कुछ चाहा, बस अपनी माँ के लिए तप किया। अब और मत परीक्षा लो। अगर आज बारिश नहीं हुई तो हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। पल का सन्नाटा, फिर अचानक तेज बिजली चमकती है और पहली बूंद गोपाल के माथे पर गिरती है। गोपाल बेटा, देख तेरी तपस्या सफल हो गई। बारिश आ गई बेटा। पूरा गांव चीख उठता है। बारिश, बारिश, झमाझम बारिश। इतने सालों बाद धरती फिर से सांस ले रही है। कुछ देर बाद गोपाल अचेत है। उसकी माँ उसे बारिश से ढकने की कोशिश करती है। गांव वाले उसे उठाकर चौपाल में लाते हैं। सब परेशान हैं। बेटा उठ जा, देख बारिश आ गई। तूने जो मांगा वो मिल गया। अब तो आँख खोल ले बेटा। माँ, पानी। हाँ बेटा, अब खेतों में हरियाली होगी। अब तेरा सपना पूरा हो गया। माँ, अब क्या हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अब कोई नहीं जाएगा। अब ये धरती फिर से अपना आंचल फैला चुकी है। दो दिन बाद गांव के स्कूल में समारोह हो रहा है। गांव वालों ने तय किया है कि उस पीपल के नीचे एक स्मृति पत्थर बनेगा, गोपाल वाटिका। जो काम हम बूढ़े न कर पाए वो इस छोटे बच्चे ने कर दिखाया। आज से हर साल गोपाल दिवस मनाया जाएगा ताकि हम कभी न भूलें। गोपाल अपने खेत में अपनी माँ के साथ हल चला रहा है। बारिश के बाद हल्की धूप है। दूर दूर तक हरियाली है। तेरा पिताजी होते तो कितना खुश होते बेटा। अब तो पिताजी हर फसल में मुस्कुराएंगे माँ, क्योंकि अब धरती माँ जिंदा है।